मुझे भाई आप इतने शांत क्यों हो? लोगों को पसंद नहीं है आप इतने शांत हो। अच्छा चलो छोड़ो, आप कल अपना बैंकॉक का एक्सपीरियंस बता रहे थे, वो बताओ जनता को। वहाँ पे जैसे कि आपने बताया था वहाँ पे समुद्र मंथन का वो लगा रखा है उन्होंने बैंकॉक एयरपोर्ट पे। मेरा मन नहीं कर रहा है भाई अभी बताने का मन नहीं कर रहा आपका? कोई नहीं, सिर्फ जनता को इतना बताओ कि वो क्यों बने हुए हैं वहाँ पे। नहीं बताऊंगा। वो लोग फॉलो करते हो हमारे इंडियन कल्चर को? बताऊंगा ही नहीं। क्या पता आपका कोई सब्सक्राइबर हो जो बुक रीडिंग करता हो, इनकी हाँ। नॉलेज को लिखना शुरू कर देते। क्या बात है। हाँ सही बात है। कोई बात नहीं, उसका भाई भला हो जाएगा। आप जिंदगी में लोगों का भला करने आए हो। मैं बोल रहे मैं अपना करने आया हूँ खाली भला। दूसरों का नहीं करूंगा भाई। यार ये लेकिन बड़ा वो है अच्छा ना बैंकॉक में। यार बताओ ये समुद्र मंथन हमारे हिंदू कल्चर को मतलब आपका बहुत सारी चीजें मैंने सुनी है, पता नहीं वहाँ तो वहाँ पे सिर्फ उतना ही कल्चर फॉलो किया जाता है कि प्रॉपर कल्चर फॉलो किया जाता है? कुछ आइडिया आप देना चाहो जनता को? भी सेम ही है, सेम ही है, मिक्स हो चुका है। मिक्स हो चुका है कैसे मतलब? चाइना वाइना और इन सब के साथ कल्चर यार हमारा खुद को देखो ना, गोवा साइड में और उस साइड में क्रिश्चियन और उस तरफ के ज्यादा है। तो Okay. हिंदू ही कहते हैं ना, तो बाहर से आए सब वहाँ पे लोग रहे और मिक्स हो गए। बट वो लोग तो क्या नाम है, जैसे क्रिश्चियन में ज़्यादा फॉलो करते हैं, यहाँ पे इतना नहीं है वो चीज़ का। और आप बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ ड्रैगन में वो लोग मानते हैं, तो वो चीज़ इंडिया में तो नहीं है। वो तो इंडिया बट दिस इज़ द डिफरेंस हो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि इतना डिफरेंस है? बिल्कुल सेम नहीं है। तो समुद्र मंथन वहाँ पे उन्होंने क्यों, क्या सोच के उन्होंने लगा रखा है? बैंकॉक एयरपोर्ट इतना बड़ा एयरपोर्ट है अमुष्य भाई, क्या वहाँ पे उन्होंने समुद्र मंथन का जो पूरा स्क्रिप्चर लगा रखा है, मतलब उसको जो भी वो कहते हैं, तो वो क्यों उन्होंने, क्या कुछ पर्सपेक्टिव है उनका, या फिर वो सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लगा रखा है, फिर कुछ उसका पॉजिटिव साइन भी है उनकी लाइफ में? किनकी लाइफ में? जो बैंकॉक के लोग हैं, बैंकॉक के लोग हैं या वहाँ की अथॉरिटीज हैं, जो कुछ सोच के उन्होंने वहाँ पे रखा होगा, बनाया होगा, या फिर सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ देखो भाई कितना अच्छी बात है, कल्चर फॉलो कर रहे हैं इंडिया का, सीरियसली यार वहाँ पे सिमिलर कल्चर था। ओके। तो ये चीज जो है दिखाने के लिए और बताने के लिए है ही, अट्रैक्शन भी है ही। अट्रैक्शन भी है, करेक्ट। तो मतलब मोर ओवर ये अट्रैक्शन ज्यादा है, कल्चर फॉलो नहीं करते, जस्ट फॉर अट्रैक्शन के लिए लग रखा है उन्होंने, ऐसे कहना चाह रहा हूँ। हमारा कल्चर तो था ही ना वहाँ तक भी, ओके तो वो उनका कल्चर भी है ओके। वहाँ पे। तो बट समुद्र मंथन तो हमारे स्क्रिप्चर्स में ना, उनके में तो नहीं है। उनके में क्या है बताओ? उनके में तो मुझे भी नहीं पता है। हाँ तो बस फिर तो उनके फिर में मतलब तभी तो उन्होंने उन्होंने क्यों लगाया है ना। अब ऐसा तो अब देखो हमारे में है तो हमने भी लगाया हुआ है, करेक्ट, उनके में होगा तभी उन्होंने लगाया हुआ लगाया है। हुआ है, सही बात है। क्या फॉलो करते हैं आप वहाँ रह के आए हो? उन्होंने क्या क्या, आपने और क्या क्या इंडियन कल्चर वहाँ पे जो सिमिलर देखा, जो इंडिया में सच में फॉलो किया जाता है वहाँ पे भी किया जाता है? एग्जैक्टली वहाँ पे गणेश जी की मूर्तियाँ काफी थी। तो वहाँ पे गणेश जी को मानते हैं? बिल्कुल। नाइस। और गणेश जी की काफी देखी मैंने। और सिमिलरली तो वहाँ पे तो बुद्धिज्म ज्यादा मतलब प्राइम पे है, या फिर गणेश जी और जो हमारा इंडियन कल्चर है वो ज्यादा प्राइम पे है? मतलब वहाँ पे कौन से ज्यादा लोग बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, या फिर इंडियन कल्चर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है? मिक्स है। मिक्स है। मिक्स है, जैसे इंडिया में मिक्स है, सिमिलर। इंडिया में तो बहुत सारे कल्चर्स हैं। एग्जैक्टली तो वहाँ पे भी सिमिलर है। क्रिश्चियंस भी हैं काफी, बुद्धिस्ट भी हैं, ओके। हिंदुइज्म को भी काफी फॉलो कर रहे हैं। ओह नाइस। तो आप वहाँ किसी टेंपल में भी गए थे? कोई टेंपल ऐसा जो इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड बैंकॉक हो? में मैं खाली 2 दिन था वहाँ पे, उसके बाद मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, ओके, फिर मैं म्यांमार निकला था। फिर आप म्यांमार निकले थे। नाइस। तो म्यांमार में आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? म्यांमार में काफी वो भी सिमिलर सा लगा आपको जैसा आप बैंकॉक में देख के आए, या फिर कुछ अलग था वहाँ पे भी? वहाँ बहुत अलग था। वहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो नहीं हो रहा था। वहाँ सिर्फ बुद्धिज्म जो एक्चुअली था वो फॉलो नहीं हो रहा था। वहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी था। ओके। मतलब नॉर्मल खाना तो मिल ही नहीं रहा था। जैसे हम लोग इंडिया से अगर कोई जाएगा वहाँ पे तो मतलब मिल ही नहीं रहा है खाना। हर डिश में बीफ ऑयल, पोर्क ऑयल ये सब यूज हो रहा है। ओके ओके। और लिंग्विस्टिक बैरियर भी आ ही रहा था। ओके। तो समझाने में तो मतलब नॉर्मल इंडियंस के हिसाब से भी म्यांमार मतलब उतना चांसेस नहीं रखनी चाहिए, ऐसा आप कहना? यार अगर जो जैसे आप क्योंकि नॉन वेज नहीं खाते हो, बिल्कुल सही आप बात। वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। वहाँ खाना ही नहीं मिलेगा आपको। But- मैं जैसे गया था तो मैं नवरात्रों के टाइम पे गया था, ओह शिट, तो फिर मैं तो बहुत टाइम तक जूस ही पी रहा था, क्रेजी। जूस एंड फ्रूट्स। जूस एंड फ्रूट्स पे थे। बस that's it।
तो मतलब हम जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस नहीं हैं उनके लिए वो प्लेस मतलब एज अ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है काइंड ऑफ, टूरिस्ट स्पॉट तो है ही, बट अगर हम वहाँ जाएंगे तो फिर खाएंगे खाएंगे नहीं। हाँ तो फिर तो वही फिर है। हम खाने लोग के का लिए दिक्कत टूरिस्ट स्पॉट भी तो नहीं बना ना फिर वो, क्योंकि मेन हम वहाँ जाएंगे घूमेंगे। लेकिन जगह काफी सुंदर है, वो खाने की दिक्कत है, जगह काफी। तो म्यांमार भी काफी मतलब अच्छा है, मतलब आप जा सकते हो, बट वहाँ पे मार्शल लॉ है, तो उस मतलब उससे क्या होता है वहाँ पे? मिलिट्री रूल है वहाँ पे। अच्छा मिलिट्री रूल, तो वहाँ पे 7 बजे के बाद बैरिकेड वगैरह हो जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। अब भी अभी नाइस। so सिविल वॉर चलता है वहाँ पे, तो बिटवीन आर्मी एंड पीपल देयर। ओके, जो तो आप चाइना कैसे वहाँ पे, के- मतलब आप कितने दिन थे वहाँ पे? मैं हफ्ता था। हफ्ता, एक हफ्ता कैसे मतलब आपने वहाँ पे ये चीज़ों को मैनेज किया? क्योंकि वहाँ पे तो सिविल वॉर, आपको तो आदत नहीं है इसकी, इंडिया में तो ये सब इतना होता नहीं है, हम तो दिल्ली से हैं। कैसे आपने वहाँ पे एडजस्ट किया 7 दिन? मैं प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था। ओके, मतलब मैं- 7 बजे के बाद आप बाहर मैं नहीं जा रहे? बिफोर, हाँ मैं 5 के अराउंड मैं होटल पहुँच जाता था। ओके, तो होटल में रहो आराम से, दिक्कत नहीं थी कोई टेंशन नहीं है। तो वो सिविल वॉर वहाँ पे किस रीजन से हो रहा है, कुछ आइडिया आपको, कुछ पता चला वहाँ पे आप साथ? सिविल वॉर उनके वही रूल्स की वजह से प्रोटेस्ट है। अच्छा, जैसे प्रोटेस्ट हमारे यहाँ पे दंगे वंगे होते रहते हैं, यहाँ हाँ। कंट्रोल कर लेते हैं ना, करेक्ट करेक्ट। वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा। और चाइनीज बॉर्डर जिस कंट्री के साथ लगा हुआ है, हाँ, वो तो आप समझ लो अनस्टेबल है ही। अनस्टेबल। लेट इट बी ताइवान। हाँ, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा काफी अनस्टेबल है, मणिपुर भी देख लो, वहाँ पे भी बट लड़ाई वहाँ पे होती हमारे को रहती कभी इतनी न्यूज़ आती नहीं है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें इतने हो रहे हैं। है। मणिपुर की न्यूज़ नहीं आती आपको? नहीं पता है? नहीं पता तो है, बट इतना नहीं है जितना जैसे कि आपने बताया कि म्यांमार में भाई रोज ही कर्फ्यू लग रहा है। मणिपुर में आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, 3 बजे कर्फ्यू लग जाता है ओह नाइस, इसके बारे में आइडिया नहीं था। मणिपुर में। मणिपुर तो बहुत ज्यादा हुआ है, मैं तो गया हूँ वहाँ पे, वो तो बहुत चलता है, किसी दुकान के आगे बम रख देते हैं, उड़ा देते हैं। हाँ? हाँ, पर उसमें एक चीज है कि वो टूरिस्ट को परेशान नहीं करते, वो जो होता है ना सिर्फ वो टूरिस्ट होता है। मैं खुद एक बार जा रहा था मणिपुर और ओके। इम्फाल में, और ओके, वापस ओके। आता तो अचानक से उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो पूछे भाई आप कहाँ से, मतलब ऐसी शकल से पता चल जाता है ना बाहर हाँ। में। उन्होंने पूछा दिल्ली, तो मुझे जाने दिया, सिर्फ मुझे अच्छा, जाने अच्छा। दिया, बाकी किसी को उन लोगों को जाने दिया, रोक रखा था। हाँ। फिर वहाँ पे दंगे फसाद चल रहे थे, फिर मैं एयरपोर्ट आया और वापस दिल्ली की तरफ आया। नाइस। बस वो इसलिए कि मैं टूरिस्ट था, मुझे परेशान नहीं तो भाई ये हम सबके आज के एक्सपीरियंस थे, हम सबके नहीं मतलब मोस्टली भाई मुझे भाई के थे, और ये सितेश भाई ने भी जैसे बताया, तो ये हमारे आज के एक्सपीरियंस थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग फेस करके आते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम लोगों को देखना चाहिए, बहुत सोच समझ के कहीं पे प्लान करना चाहिए। तो आप लोग ऐसे ही बने रहो हमारे साथ हमारे व्लॉग्स में, और हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी खबरें, अच्छे अच्छे न्यूज़ देते रहेंगे, कुछ हंसी मजाक के पल देते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी हमारा ऑफिस आने वाला है। तो सी यू गाइस, टेक केयर टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।